औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Grade 7 First lecture Unit number 3 Day 1 of exercise 3A page number 27 Decimals. What are decimals? Decimals are fraction with denominators in power of 10. Therefore, decimals can be expressed as rational numbers. There are three types of decimals. Number one is terminating decimal. Number second is non-terminating decimals, and number third is recurring decimals. Recurring decimals. What is terminating and not terminating decimals? Take an example for terminating decimal. There is a number or decimal 1 is divided by 5. Now how can I divide it? One is a division number, so it comes into division, and 5 here हमने 1 को डिवाइड करना है 5 से। 1 जो कि 5 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि 1 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता 5 से, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे 0। 0 लगाने के बाद हम पॉइंट का इजाफा करेंगे और फिर पॉइंट लगाने के बाद हम डिवीजन में 0 का इजाफा कर देंगे। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली तो हम आंसर में 0 लगाते हैं उसकी जगह और पॉइंट लगाकर 0 का इजाफा करते हैं। नाउ दिस इज 10। तो 5 को हम कितनी मरतबा पढ़ें कि 10 आ जाए? 5 2 ज़ा 10। 10 में से 10 माइनस कीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। When I divide 10 by 5, the answer is 0.2. यहाँ पर डिवीजन कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है 5 से, और रिमाइंडर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर किसी भी डेसिमल्स के अंदर रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, यानी कि रिमाइंडर 0 आए, तो डेट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और अगर रिमाइंडर आपके पास बच रहा हो, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचे, यानी कि वो कंप्लीटली डिवाइड ना हो सके, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नाउ रिक्योरिंग डेसिमल्स। रिक्योरिंग डेसिमल्स कौन से नंबर्स होते हैं? नाउ टेक एन एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 3। आपने 2 को डिवाइड करना है 3 से।
2 is come into division. Now 3. 2 completely divide नहीं होता 3 से, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा 0, और 0 लगाने के बाद पॉइंट का इजाफा 0 पॉइंट लगाने की वजह से मैं डिवीजन में 0 का इजाफा करूंगा. नाउ 20. 3 के टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन 20 से कम वैल्यू या नियरेस्ट वैल्यू 3 के टेबल में आती है. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. Now 18 is come 3 6 18. 20 minus 18, the remaining value is 2. Now क्योंकि 2 दोबारा से 3 के टेबल में नहीं आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 बढ़ाएंगे. 3 6 are 18 again. Now again 2 is remaining. Now point is here, so 0. 3 6 18. यहाँ पर अगर आपका आंसर एग्जैक्ट ना कर रहा हो कहीं जाके, यानी कि ये इनफाइनाइट है, 0.666666, ये इसी तरीके से चलता जाएगा आगे, यानी कि ये इसी तरीके से डिवाइड होता जाएगा और रिमेनिंग में हमारे पास 2 ही बचेगा. क्योंकि रिमेनिंग में हमारे पास 2 बच रहा है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग. और यहाँ पर हमारे पास आंसर में 0.66, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, एक ही नंबर एक साथ, ठीक है, सीक्वेंस में नंबर रिपीट हो रहे हों, तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स. नाउ कम इन योर एक्सरसाइज 3A, book page number 29. The first question is express the following fraction as decimals. आपने decimals में इन fractions को convert करना है. 2/5. The first question is 2/5. Now the question is 2/5. Show heading solution. Repeat the question. 2/5. 2 is come into the division and 5 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या लगाऊंगा 0, और 0 के लगाने के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट, 0 पॉइंट. अब इस पॉइंट की वजह से मैं यहाँ पर 0 का इजाफा करूंगा 20. नाउ 5 के टेबल में 20 आता है. 5 4s are 20. 20 minus 20, there is no remaining. So 2/5 is equal to 0.4. There, this is your answer. In this question, it is terminating decimal because there is no remainder and it is fixed or finite. Now the next question is -1/3/10. -1/3/10. First you have to show heading solution. Now -1/3/10. First we convert it into fraction. 10 ones are 10 plus 3 13 minus 13/10. 10 is multiplied by 1 and the answer which comes from multiplied plus 8 with nominator. This is called nominator and this is called denominators. Now -13/10. -13 is nominator and 10 is
denominator. Nominator always comes into the division minus 13 and 10. So in it here minus, so we put it here minus in the answer. Now 10 ones are 10 minus 10. 13 minus 10 is 3. Now 3 will not come into the 10 table, so we take here point. पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर 0 का इजाफा करेंगे. 10 माइनस 13 में से हमने 10 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 3. अब हम यहाँ पर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 3 ज़ा 30 माइनस 30. सो 30 plus 30 is, no remainder is here, so answer is minus 13 upon 10 is equal to minus 1.3. This is your answer. Now students, you have to solve the question number C and C, D and E part of question number 1. Now the next question is convert the following decimals to rational numbers. आपने इन decimals को convert करना है rational numbers में. It is very easy to convert. Convert decimals into rational numbers. The first question is 0.004. Show heading solution. 0.004. Now, in nominator you use 0.004 and show the fraction. अब जहाँ पर आपके पास पॉइंट मौजूद है उसके नीचे आप बिल्कुल उसी के नीचे आप 1 लगा लीजिए, 1. और आपके राइट हैंड साइड पर जितने भी डिजिट मौजूद हों आप उसकी जगह 0 लगा लीजिए. मेरे पास यहाँ पर पॉइंट के नीचे मैंने 1 लगाया, 0 के नीचे 0, 0 एंड 0. नोमिनेटर के राइट हैंड साइड पर जितने भी आपके पास पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स मौजूद होंगे, डिनोमिनेटर में आप 1 के राइट हैंड साइड पर इतने सिफर्स का यूज़ कीजिए. सो इट्स विल कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर. सो इसके बाद आपने पॉइंट के नीचे जब 1 लगा लिया तो आपके पास ये बच जाएगा 4. फिर पॉइंट्स आप हटा देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में आप जो आपके पास आंसर आया है वो लिखेंगे. इट्स मीन 4 डिवाइडेबल बाय 1000. दिस इज योर आंसर. नाउ टेक द सेकेंड एग्जाम्पल D. 0.007. show heading solution. 0.007 is equal to 0.007 डिवाइड, पॉइंट के नीचे यानी कि नोमिनेटर में आपके पास पॉइंट है तो आप डिनोमिनेटर में इसके बिल्कुल इसी के नीचे 1 लगाएं और आपके राइट हैंड साइड पर जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह हम क्या लगा दें, 0. तो 1 2 3. तो ये क्या हो जाएगा, अब आपने 0.00 को हटा देना और सिर्फ नॉन ज़ीरो वैल्यू को आपने लिखना है. नॉन ज़ीरो इज 7. 7 डिवाइड बाय 1000. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -5
5.04. Solution minus 5.04 minus 5.04 डिवाइड, अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, पॉइंट के नीचे 1, और आपके राइट हैंड साइड पर जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह आपने 0 लिखना है। अब आप पॉइंट को हटा देंगे, आपके पास आंसर क्या बचेगा, -504 डिवाइड बाय 100. दिस इज योर आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, you have to solve complete exercise 3A. Question number 1, question number 2. Now, the next is question number 3. Classify the rational numbers below as terminating, non-terminating or recurring decimals. Give reasons. आपके पास ये questions हैं, आपने इनमें ये बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल है, और आपने साथ में रीज़न भी बताने. सो नाउ आई हैव टू सॉल्व क्वेश्चन ए 3/7. नाउ सॉल्यूशन 3/7. 3 is come into division. Now 7 के टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए हम 0 पॉइंट का इजाफा करके यहाँ 0 लगाएंगे. 7 4 ज़ा 28. 30 minus 28 remaining is 2. Now 2 भी 7 के टेबल में नहीं आता, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 का इजाफा करेंगे. 7 2 ज़ा 14. 20 में से 14 माइनस करें तो हमारे पास 6 बचता है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे. 7 का टेबल इतना पढ़ें कि 60 आ जाए या फिर इससे कम वैल्यू या इससे नियरेस्ट वैल्यू आए. 7 8 ज़ा 56. नाउ रिमेनिंग इज 4. अब 4 भी लगा हुआ है, हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं. 7 5 ज़ा 35. 5 इज रिमेनिंग. यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग बचता जाएगा, ये वैल्यू डिवाइड होती जाएगी और हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पर आता रहेगा. आपको पॉइंट के बाद कम से कम 3 मरतबा डिवाइड करना है, फिर देखना है कि अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो आप इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि अब ये आपकी वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर बच रहा है. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग decimal because रिमाइंडर, आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिल रहा है. देयर इज अ रिमाइंडर. and it's never and. इसका एंड कोई भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचता रहेगा. इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने पेज नंबर 29 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट करना है. दिस इज़ योर होम टास्क. थैंक यू सो मच.